नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए कक्षा षष्ठम की हिंदी अक्षरा पुस्तक से अनिवार्य संस्कृत के चतुर्था पाठा पाठ 4 वर्षर्तु का वाचन और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यहाँ पर आप ब्रैकेट में देख रहे हैं वर्षा प्लस ऋतु, इसे धन बोलते हैं संस्कृत में, वर्षा धन ऋतु। तो यहाँ पर आ और री ये मिलकर अर गुण हो गया है, तब बना है यहाँ पर वर्षर्तु। तो ये वर्षर्तु जो शब्द है ये आपका गुण संधि का भी उदाहरण है। आप गुण संधि जब लिखें तो उसमें इस उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें और क्या बता रहे हैं आपको, अकारांत, ये आ से अंत होने वाला है। नपुंसक लिंग, आप 3 लिंग पढ़ते हैं इसमें संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर इस पाठ में आ से अंत होने वाले, कौन से, ह्रस्व आ से अंत होने वाले नपुंसकलिंग शब्दों का और भविष्यत काल का प्रयोग किया गया है। भविष्यत काल आप अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस के लिए पढ़ते हैं, अर्थात इसमें जो भी कार्य बताया जा रहा है वो अभी हुआ नहीं है, वो अभी होगा, तो उसके लिए भविष्यत काल का प्रयोग करते हैं। आइए पाठ को वाचन के साथ साथ इसका अर्थ भी पढ़ते हैं। आकाशम मेघाच्छन्नम वर्तते, आकाश, मेघा, मेघ मतलब बादल और अच्छन मतलब ढका हुआ, आकाश बादलों से ढका हुआ है। वर्षा निकटे अस्ति, वर्षा पास में है, अर्थात वर्षा भी होने वाली है। जल वर्षणेन बालानां जनानां च महान आनंदो भविष्यति, जल बरसने से बालकों और लोगों को बहुत आनंद होगा, बहुत खुशी होगी। देखिए हर जगह आप भविष्यति, क्षति जो जहाँ जुड़ता है ये आधा श य और ति, तो वहाँ पर जो है आपको भविष्यत काल के रूप होते हैं फ्यूचर टेंस के। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद्भविष्यन्ति, देखिए यहाँ पर भी आया है, ये बहुवचन का प्रयोग है, यहाँ पर एक वचन का प्रयोग है। वृक्षों पर नए पत्ते उत्पन्न होंगे। प्राचीनानि पत्राणि पतिष्यन्ति, प्राचीनानि मतलब पुराने, पत्ते, पतिष्यन्ति मतलब गिरेंगे। पत्रेषु वर्षा जलम मधुरम ध्वनिम करिष्यति, पत्तों पर वर्षा का जल मधुर आवाज, ध्वनि मतलब आवाज करेगा। देखिए सब जगह अभी कोई कार्य हुआ नहीं है, करेगा, जाएगा, गिरेगा, इस अर्थ में इनका प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर भविष्यत काल अर्थात इंग्लिश में जिसे आप कहते हो फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। अध्यापक, अब देखिए अध्यापक है और कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो एक बच्चे से कह रहे हैं, उसका नाम है देवदत्त, तो कह रहे हैं हे देवदत्त, देखिए संबोधनवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो संबोधन किया है, हे देवदत्त त्वं कथय, तुम कहो, वर्षायाः अनन्तरं कृषकाः किं किं कार्यं करिष्यन्ति, वर्षा के बाद किसान क्या क्या कार्य करेंगे। देवदत्ता, देवदत्त, हे गुरु, वर्षायाः अनन्तरं कृषकाः क्षेत्रेषु धान्यं वप्स्यन्ति, वर्षा के बाद किसान खेतों में धान बोएंगे, वप्स्यन्ति मतलब बोएंगे। एतेन धान्यानि भविष्यन्ति, इससे फसलें उत्पन्न होंगी, यानी कि धान जो बोएंगे तो उससे क्या होगी, फसल होंगी। धान्यम दृष्ट्वा कृषकाणां हृदयं प्रफुल्लितं भविष्यति, फसल को देखकर किसान हृदय में प्रफुल्लित मतलब खुश होगा। अध्यापका, अध्यापक, वर्षा काले जनाः कीदृशं कष्टम अनुभविष्यन्ति, देखिए यहाँ तक बताया कि क्या क्या प्राप्त होगा। अब ये बता रहे हैं कि वर्षा काल में कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। तो वर्षा के समय लोग किस प्रकार के कष्ट का अनुभव करेंगे। देवदत्ता, देवदत्त, हे गुरु, वर्षा काले भूमि पंकिला भविष्यति, वर्षा के समय भूमि पंकिला मतलब कीचड़, कीचड़ युक्त, भविष्यति मतलब हो जाएगी। येन जनाः भूमौ पतिष्यन्ति, अब कीचड़ हो जाएगी तो क्या होगा, जिससे लोग भूमि पर गिर जाएंगे या गिरेंगे, ये भी लिख सकते हैं आप। जलस्य अधिकतया मार्गाः अवरुद्धा भविष्यन्ति, जल की अधिकता के कारण रास्ते अवरुद्ध हो जाएंगे, यानी रास्ते रुक जाएंगे, आवागमन जो होगा वो रुक जाएगा, और उससे क्या होगा, गमनागमने बाधा आगमिष्यति,
जाने, गमन मतलब जाने और आगमन मतलब आने, जाने आने में रुकावट, बाधा मतलब रुकावट आ जाएगी। मेघा गर्जनम करिष्यन्ति, बादल गर्जना करेंगे। तथा विद्युत्पाता च अपि भविष्यति, और विद्युत्पाता मतलब बिजली उत्पन्न, बिजली भी उत्पन्न होगी। बादल जब गरजते हैं तो बादलों में बिजली भी कड़कती है, तो बादल जब गर्जना करेंगे तो बिजली उत्पन्न होगी। बिजली भी, अपि मतलब भी और चा मतलब और, तो बिजली भी उत्पन्न होगी। येन जनाः भयभीताः भविष्यन्ति, जिससे लोग भयभीत हो जाएंगे यानी डर जाएंगे। एतत् सर्वं कष्टकरम एव, यह सब कुछ कष्टकर ही है। तथापि अयम ऋतुः जनानां कृते अतीव सुखकरो वर्तते, फिर भी यह ऋतु, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। फिर भी यह ऋतु लोगों के लिए बहुत सुख देने वाली है, क्योंकि वर्षा होने से बहुत सारी फसलें होती हैं। यदि वर्षा नहीं होगी तो फसलें भी ठीक प्रकार से नहीं होंगी। आज के लिए इतना ही। इस पाठ का अभ्यास कार्य और शब्दार्थ हम अपनी अगली वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।